एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट एंड मोस्ट डिमांडिंग कार कंपैरिजन के बारे में। एक तरफ है मारुति फ्रॉन्क्स का सिग्मा यानी बेस वेरिएंट और दूसरी तरफ है मारुति फ्रॉन्क्स का ही डेल्टा यानी सेकंड बेस वेरिएंट। प्राइस की बात करें तो मारुति फ्रॉन्क्स सिग्मा यानी बेस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस 6,84,000 है और वहीं मारुति फ्रॉन्क्स डेल्टा यानी सेकंड बेस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस 7,64,000 है। अब अगर मारुति फ्रॉन्क्स के इन दोनों वेरिएंट्स का प्राइस डिफरेंस देखा जाए तो लगभग 80,000 है। ये जो प्राइस है ये पेट्रोल वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है। अगर आप सीएनजी वगैरह पे जाते हो तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। सीएनजी वेरिएंट की प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब बात आती है कि अगर आपका बजट मारुति फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट का है और अगर आप 80,000 ज्यादा देके उसके डेल्टा वेरिएंट पे जाना चाहते हो तो आपको क्या कुछ ज्यादा मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में सारी बात करने वाला हूँ। डिटेल में इन दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या मारुति फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट को छोड़कर 80,000 रुपए ज्यादा देके हमें डेल्टा वेरिएंट पे जाना चाहिए या हमें सिग्मा यानी बेस वेरिएंट लेके आफ्टर मार्केट काम करवा लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक कार लेने का प्लान कर रहे हो या मारुति फ्रॉन्क्स लेने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले इंजन के बारे में बात करूं तो दोनों वेरिएंट्स में सेम इंजन मिलता है। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 89 bhp की पावर 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। दोनों ही वेरिएंट्स में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ऑटोमेटिक वगैरह चाहिए तो आपको डेल्टा प्लस पे जाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी लुक्स एंड डिजाइन की। देखो अगर इन दोनों वेरिएंट्स को अगर आप फ्रंट से देखोगे तो कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आता। दोनों में सारी चीजें सेम ही मिलती हैं। डीआरएल किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता। डीआरएल डेल्टा प्लस से स्टार्ट होता है। दोनों ही गाड़ियों में डीआरएल्स की जगह आपको पार्किंग लैंप एंड इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में नीचे प्रोजेक्टर हाइड्रोजन हेडलैम्प सेटअप मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में स्किड प्लेट मिलेगी। ग्रिल वगैरह सारी चीजें सेम ही है बेस वेरिएंट और सेकंड बेस वेरिएंट में। यानी अगर आप फ्रंट से देखोगे तो कोई बता ही नहीं सकता कि ये बेस वेरिएंट है या सेकंड बेस वेरिएंट। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले दोनों ही वेरिएंट्स में सेम 16 इंच का टायर साइज मिल जाता है। लेकिन मारुति फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट पे आपको व्हील कवर एक्सेसरीज में ऐड करानी होगी, यानी उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेकंड बेस वेरिएंट यानी डेल्टा पे जाते हो तो उसमें आपको व्हील कवर मिल जाएगा। दोनों ही वेरिएंट्स में ब्लैक कलर के स्टील व्हील मिलते हैं। इसके अलावा इन दोनों गाड़ियों में जो मेन डिफरेंस है, मारुति फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट में आपको इंडिकेटर फेंडर पे मिल जाएगा। रफ ब्लैकआउट ORBMs मिलेंगे जिनको फोल्ड एंड फोल्ड आपको हाथ से ही करना होगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल या फोल्डेबल नहीं है इसमें। ब्लैकआउट डोर हैंडल्स मिल जाएंगे और बॉडी कलर बी पिलर मिल जाएगा। वहीं मारुति फ्रॉन्क्स के डेल्टा यानी सेकंड बेस वेरिएंट में आपको बॉडी कलर ORBM मिल जाएगा विद टर्न इंडिकेटर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल फंक्शन के साथ में। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएगा और ब्लैकआउट बी पिलर मिल जाएगा। इन दोनों ही वेरिएंट्स के साइड प्रोफाइल में डिफरेंस है जिससे हम बता सकते हैं कि ये बेस मॉडल है, ये बेस मॉडल नहीं है। इसके अलावा रियर प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल की तरह रियर प्रोफाइल में भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में रियर डिफॉगर आ जाता है। वाइपर दोनों ही वेरिएंट्स में नहीं आता। दोनों ही वेरिएंट्स में ऊपर स्पॉइलर मिल जाता है विद हाई माउंट स्टॉप लैंप। दोनों ही वेरिएंट्स में LED टेल लैंप का सेटअप मिल जाता है, लेकिन कनेक्टेड किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता। 4 पार्किंग सेंसर मिल जाता है और रिवर्स पार्किंग कैमरा दोनों ही वेरिएंट्स में नहीं आता। फ्रंट और रियर प्रोफाइल में तो लगभग सारी चीजें सेम ही मिलती है, यानी फ्रंट और रियर प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। साइड प्रोफाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट जाओगे तो कुछ हद तक वो डिफरेंस मिट जाएगा। बस फेंडर पे जो इंडिकेटर दे दिया है उसी को रिप्लेस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसके अलावा इन दोनों गाड़ियों के लुक्स और एक्सटीरियर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब चलिए हम चलते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में और इंटीरियर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि 80,000 देना वर्थ इट है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों ही वेरिएंट्स में सेम इंटीरियर डिजाइन मिलता है, सेम डैशबोर्ड डिजाइन मिलता है, सेम सीटिंग कैपेसिटी मिलती है, सेम कलर थीम मिलती है। जैसे ही आप डोर को ओपन करोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स। दोनों ही वेरिएंट्स में चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आ जाते हैं। सिग्मा वेरिएंट में आपको नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। कोई भी स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, सिर्फ नॉर्मल सा स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। लगेगा कि एकदम सिंपल सा बेस मॉडल वाला स्टीयरिंग व्हील है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलता है। सेंटर में आओगे तो बेस मॉडल में कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह नहीं मिलता। नीचे आओगे तो बेस वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, लेकिन कोई भी USB पोर्ट वगैरह नहीं मिलता। सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर मिल जाएंगे और नॉर्मल सा गियर लीवर मिल जाएगा, यानी कोई भी क्रोम वगैरह नहीं इसमें दिख रहा है। डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा सा डिफरेंस है। बेस मॉडल से ही 5 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। डे नाइट एडजस्टेबल ORBM मिल जाएगा। बस इसके अलावा इसके सिग्मा यानी बेस मॉडल में यही सारी चीजें मिलती हैं। अब हम चलते हैं इसके डेल्टा वेरिएंट में, उसमें क्या कुछ मिलता है।
तो सबसे पहले जैसे आप डेल्टा वेरिएंट के इंटीरियर में जाओगे, सेम कलर थीम मिलेगी, सेम सीटिंग अपॉल्स्ट्री वगैरह मिलेगी, मैंने आपको पहले भी बताया है। डोर पैनल पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVMs के कंट्रोल भी मिल जाएंगे, जो आपको सिग्मा वेरिएंट पे नहीं मिलता था। इंटीरियर में अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नया स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे, यानी स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह। नीचे आपको फोन एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी स्टीयरिंग थोड़ा सा टॉप मॉडल देता है, सिर्फ आपको इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता बस। सेंटर में आओगे तो मारुति का 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, 2 स्पीकर मिल जाएंगे। बेस वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, एक USB पोर्ट भी मिल जाएगा। कुछ ऐसा मिल जाएगा डेल्टा वेरिएंट्स का गियर नॉब, जिसमें आपको थोड़ी सी क्रोम फिनिश वगैरह देखने को मिल जाएगी, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम सा लगता है। बाकी इसके अलावा वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो बेस मॉडल में मिल रही थी, यानी डे नाइट एडजस्टेबल ORVM, 5 एडजस्टेबल हेड रेस्ट। दोनों ही वेरिएंट्स में हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती और दोनों ही वेरिएंट्स में रियर एसी वेंट्स नहीं मिलता। बेस वेरिएंट पे जाते हो तो बूट का जो पार्सल ट्रे होता है उसको आपको एक्सेसरीज में ऐड कराना होगा, यानी गाड़ी के साथ वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डेल्टा यानी सेकंड बेस वेरिएंट पे जाते हो तो गाड़ी के साथ आपको पार्सल ट्रे मिलेगी। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में 6 एयर बैग मिल जाता है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में ESP नहीं मिलता। बस इन सब चीज़ों के अलावा इन दोनों गाड़ियों में और कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या आपको मारुति फ्रॉन्क्स का बेस वेरिएंट लेके आफ्टर मार्केट काम करवाना चाहिए या 80,000 रुपये ज़्यादा देके डेल्टा वेरिएंट के साथ चले जाना चाहिए। तो देखो, अगर आप बजट थोड़ा सा टाइट है और आपको मारुति फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आता सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम के अलावा, तो आप मारुति फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट को लेके आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट सिस्टम स्पीकर इंस्टॉल करा सकते हो। 15-20 हज़ार का खर्चा आएगा, इसके अलावा आपको इन दोनों गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता। अगर आप एक ऐसे इंसान हो कि आपका 80,000 1 लाख रुपए ज़्यादा चला जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गाड़ी में सारी चीज़ें सही है, आफ्टर मार्केट जाके कोई भी छेड़छाड़ नहीं करवानी, कोई भी काम नहीं करवाना, तब आप मारुति फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट ले लीजिए। और अगर आप थोड़े से और पैसे डाल देंगे तो आपको मारुति फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिल जाएगा, जो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है, लेकिन वो CNG के साथ अवेलेबल नहीं है। अगर आपको फ्रॉन्क्स CNG में चाहिए तो आपको सिग्मा या डेल्टा प्लस वेरिएंट पे ही आना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।